हाय फ्रेंड, वेलकम टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले। ब्लाउज़ का जो साइज है 36 एंड कमर का साइज फर्स्ट साइज जो है 32 है। लेंथ हमें 13.5 इंच तैयार करनी है। जो अस्तर मेन फैब्रिक है 80 सेंटीमीटर। तो हम पहले कटिंग करेंगे बैक पार्ट की। अस्तर को हमें ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें। तो अस्तर को हमने ये डबल फोल्ड कर लिया है। मार्जिन को लेकर हम लंबाई ले रहे हैं 14.5 इंच। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, 13.5 इंच में ये रेडी होगा। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो 12 है, 12 का हाफ 6 इंच और हाफ इंच जो सिलाई के लिए लेंगे। आर्म होल राउंड 6.5 इंच और ऐसे ड्रॉ करेंगे। कोने से हमें आर्म होल लेना है 1.5 इंच 1.5 और ऐसे गोलाई में ड्रॉ कर लेना है। साइज जो है 36 से 36, उसका हमें चौथा भाग लेना है 9 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा। फर्स्ट साइज कमर का साइज 32 है, 32 का चौथा भाग 8 इंच। 1 इंच बैक टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा जो है आप 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। गले की चौड़ाई ले रहे हैं। नेक की चौड़ाई 3 इंच, लंबाई 11 इंच। नीचे साइड से भी चौड़ाई 3 इंच ले रहे हैं। और ऐसे हम गोल डीप नेक में हम ड्रॉ करेंगे। आप चाहे तो नेक की लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा भी ले सकते हो और कोई सा भी नेक की जो गले की डिज़ाइन है आप बना सकते हैं। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब वस्ट साइज जो है कमर का साइज, उसको हमें बराबर में ऐसे फोल्ड कर लेना है। सेंटर में डॉट लगाकर 4 इंच हम टक्स के लिए लेंगे। 1 इंच हमने बैक टक्स के लिए लिया था, तो दोनों साइड आधे आधे इंच लेंगे। तो ऐसे ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पेपर पर हम कटिंग कर रहे हैं। हाफ इंच जो हमने लिया है, आधे इंच जो है आई और हुक के लिए। फ्रंट पे हम ओपन रख रहे हैं, तो आधे इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। और ऐसे बैक पार्ट को हमको रख कर ऐसे पेस्ट कर लेना है, ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने ले लिया है। अब हमें नीचे जो है ऐसे डॉट लगा लेंगे। ये आधे इंच आई और हुक के लिए है। हाफ इंच हमने नीचे जो है एक्स्ट्रा लिया है बैक पार्ट से। जितना हमने बैक पार्ट में लिया था उसे हमें आधे इंच एक्स्ट्रा लेना है और हाफ इंच आई और हुक के लिए। तो ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अब इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से हमें आर्म होल जो है 1 इंच लेना है और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। साइज जो था 36, उसका चौथा भाग 9 इंच लेना है, जैसा कि हमने बैक में लिया था। और 2 इंच एक्स्ट्रा। वर्स्ट साइज का 32 का कमर का साइज चौथा भाग 8 इंच और 2 इंच टक्स के लिए और ये 2 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से जो सिलाई होगी
गले की चौड़ाई हम ले रहे हैं 1/2 इंच छोड़ कर लेना है, 3 इंच हम ले रहे हैं। और लंबाई 7 इंच रेडी करना है, तो आधे इंच एक्स्ट्रा 7.5 इंच, नीचे साइड से भी 3 इंच। और ऐसे गोलाई में ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट पार्ट है ये। अब हमें शोल्डर से बस्ट पॉइंट लेना है 10.5 इंच, और इधर साइड से हमें 4 इंच पे लेना है। नीचे हम 3 इंच 3.5 इंच लेंगे 3.5, और ऐसे दोनों डॉट पॉइंट को ड्रॉ करके हमें मिला लेना है। 2 इंच टक्स के लिए लिया था, तो यहाँ से हम 2 इंच पर डॉट लगाएंगे और यहाँ से प्रिंसेस का इस तरीके से शेप देंगे गोलाई में। ये गोलाई में आनी चाहिए। अब हमें आर्म होल साइड से 1/2 इंच पर यहाँ पर डॉट लगाएंगे कोने से, और इस तरीके से डॉट देते हुए हमें डॉट पॉइंट तक ले जाना है। ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने ये ड्रॉ कर लिया है। तो ये ड्रॉ हो गया है। अब हमें बैक पार्ट को जो है इस तरीके से आर्म होल साइड से ऐसे हमें बराबर में इस तरीके से रखना है, और ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है इस तरीके से यहाँ पर डॉट लगाएंगे यहाँ तक, और ऐसे है 1/2 इंच पर हमें ड्रॉ कर लेना है। अब जितना हमने इधर लिया है इधर साइड भी हमें उतना ही लेना है, दोनों साइड बराबर में ये लेना है। तो ये बैक पार्ट जो है ये ड्रॉ हो गए हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। जब आपको न समझ में आए आप हमें पूछ सकते हैं। तो ऐसे कटिंग करेंगे, इसे भी कट कर लेना है। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। तो ऐसे हमें कट कर लेना है। अब हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को ऐसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है, और इस कटिंग को इस तरीके से हमें सिक्योर करना है। और ऐसे हम पेस्ट कर लेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर हमें प्रिंसेस अटैच के लिए एक्स्ट्रा 1/2 इंच लेना है। इसमें सिलाई के लिए यहाँ पर आधे इंच जो है दोनों साइड हमें लेना है प्रिंसेस अटैच के लिए। तो ऐसे ये ड्रॉ हो गया है। अब पेपर को हम जो कटिंग है उसे साइड कर लेंगे। अब कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये अस्तर पे जो है कटिंग हो गई है। इसको छाट लेते हैं। अब हमें मेन फैब्रिक पर भी रख कर कट कर लेना है। तो हमने मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर ली है। अब हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। तो हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। इस तरीके से अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है। तो ऐसे हम आर्म होल साइड से बराबर में ऐसे पकड़ेंगे। ऐसे सेट करके हमें बराबर में रखकर स्टिचिंग करनी है।
तो इस तरीके से प्रिंसेस पार्ट जो है अटैच हो गया है एकदम बराबर में। सेम हमें ऐसे ही दूसरे पार्ट को भी प्रिंसेस पार्ट अटैच करना है। दूसरा पार्ट भी अटैच हो गया है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट जो है हमने अटैच कर लिया है। अब हमें आई और हुक पट्टी अटैच करनी है। तो इस तरीके से अस्तर वाले जो फैब्रिक वो लिया है और ऐसे डबल फोल्ड करके हमें ये हुक पट्टी रेडी करनी है। तो ऐसे हमें अटैच करेंगे डबल फोल्ड कर कर। एक्स्ट्रा उसे कट कर लेंगे। अब ऐसे पलट कर हमें सीधी साइड में एक सिलाई लगानी है। अब इस तरीके से फोल्ड कर कर एक और हमें सिलाई कर लेनी है। अंदर की ओर फोल्ड करेंगे उल्टे साइड में। तो ऐसे ये हुक पट्टी है। अब हमें आई पट्टी बनानी है। तो सेम फैब्रिक लिया है। इसमें आई पट्टी के लिए हम जो है सीधी उल्टे साइड में हम रखेंगे। और इस तरीके से फोल्ड कर हमें स्टिचिंग करनी है। एक और स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये आई पट्टी बन गई है, रेडी हो गई है, स्टिचिंग हो गया है। जो एक्स्ट्रा उसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आई और हुक पट्टी जो है बनकर रेडी हो गया है। अब हम पाइपिंग देंगे। तो हमने इस तरीके से उरे भी कट किया है और फैब्रिक जो है हमें डबल फोल्ड कर गले में इस तरीके से नेक में पाइपिंग देनी है। पाइपिंग के लिए उरे भी पट्टी फैब्रिक कट हो और उसे डबल फोल्ड कर ऐसे थोड़ा हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करना है। और ऐसे हम अंदर की ओर फोल्ड कर स्टिचिंग करेंगे सीधे साइड में। जो ये हाफ इंच है उसको हम अंदर ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और ऐसे हमें एक्स्ट्रा जो ऊपर साइड है उसे कट कर लेना है। तो इस तरह से देख सकते हैं एकदम गोल पाइपिंग आई, एकदम फिनिशिंग, बिना वो भी बिना धागे के ही। तो हमने दोनों साइड में पाइपिंग दे लिया है नेक में। देख सकते हैं एकदम पतली पाइपिंग बिना धागे के ही। अब हमें कमर पट्टी जो अटैच करनी है। तो ऐसे हम डबल फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से सेट करके हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। और ऐसे पलट कर हम सीधे साइड में एक अस्तर साइड हमें सिलाई लगानी है।
जो पट्टी है उसी साइड हमें सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा उसे कट कर लेंगे। अब ऐसे फोल्ड कर कर एक सिलाई लगाएंगे और इसमें हमें बड़ी सिलाई लगानी है क्योंकि इसमें हमें तुरपाई करनी है, तो इसलिए हम बड़े टक वाली सिलाई लगाएंगे। सिलाई को बड़ी कर लेंगे और बड़े टक वाली सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से ये कमर पट्टी भी जो है रेडी हो गया है, अटैच हो गया है। जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये जो है रेडी हो गया। यहाँ पर हमें आई और लगानी है। तो ये फ्रंट बन को रेडी हो गया है फ्रेंड। तो कैसा ब्लाउज़ की जो लंबाई हम ले रहे हैं 14.5 इंच, 13.5 इंच हमें रेडी करना है। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। शोल्डर जो है 12 का 6 इंच, हाफ इंच जो हमने स्टिचिंग के लिए। आर्म होल राउंड 6.5 इंच और ऐसे हम डॉट लगा दिया है। ब्लाउज़ का जो साइज है 36 है, 36 का चौथा भाग 9 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। कमर का साइज है 32 का चौथा भाग 8 इंच, 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा। नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच, जिसमें हमें हाफ करना है डिजाइन के लिए, और लंबाई ले रहे हैं 11.5 इंच। नीचे साइड से भी 3.5 इंच और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक की जो चौड़ाई है ऊपर साइड से हमें हाफ कर लेना है डिजाइन के लिए और ऐसे हम गोलाई में ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है और दूसरी साइड पेस्ट कर लिया। हम पहले सिलाई जो है बीच से करेंगे ताकि बराबर में स्टिचिंग हो। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें जो नेक की चौड़ाई है उसे हमें आधे पे सिलाई करनी है। तो हम इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हम कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे ये स्टिचिंग हो गई है। अब हमें इसके किनारे साइड में छोटे छोटे कट लगाने हैं। हमने कट लगा लिया है। अब हम नीचे साइड में कमर साइड जो वेस्ट साइड है नीचे हम स्टिचिंग करेंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। इसको हमें बीच में जो सिलाई किया था उसको हम ओपन कर लेते हैं। अब इसको हमें पलट कर सीधा कर लेना है। तो ऐसे हमने पलट कर सीधा कर लिया है। अब हमें सीधे साइड में सिलाई लगाना है। वेस्ट साइड हम सिलाई लगा रहे हैं। कमर के साइड ऐसे सिलाई लगा लेनी है पलट कर। पूरे में हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो
तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है, ये हो गया है। जो एक्स्ट्रा किनारे साइड उसे हम कट कर लेंगे। तो ऐसे हमें ये रेडी कर लेना है, तो हमने कर लिया है। अब हमें इस तरीके से फैब्रिक लेनी है लंबे में, जिसकी चौड़ाई जो है 2 इंच है, और इस तरीके से हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सीधी सिलाई लगानी है हमें, डबल फोल्ड कर लेना है और ऐसे हमें स्टिचिंग करनी है। तो ऐसे हमने ये सीधे डोरी जो है तैयार कर ली। अब इसको हमें पलट के सीधा करना है। तो इस तरीके से हम मोटे धागे से ऐसे पलट कर सीधा करेंगे इसे। तो इस तरीके से ये पलट कर हमने सीधा कर लिया है। धागे को कट कर लेंगे। अब हमें 3 इंच पर छोटे छोटे टुकड़े कट करने हैं इस डोरी के। लंबाई जो रहेगी 3 इंच की ही रहेगी। 3-3 इंच पर हमें इसे कट कर लेना है। तो ऐसे हमने सारे डोरियाँ कट करके तैयार कर लिए हैं। और ये जो गले का जो है ऐसे रेडी हुआ है। अब हम पेपर लेंगे, पेपर को डबल फोल्ड करेंगे और ये जो नेक जो है बैक डिजाइन, इसको हम इस तरीके से पेपर पर सेट करेंगे। ऐसे हमें पेपर पर रखना है। ऐसे हम पिनअप लगा लेंगे। हमें ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने में इजी हो, बराबर में ड्रॉ हो, इसलिए हम किनारे साइड में पिनअप कर लेंगे। तो ऐसे हमने पिनअप कर लिया है। अब हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने इस तरीके से ये ड्रॉ कर लिया है। अब हमें ये 2 इंच लेना है, तो हम 1 इंच पे से और 1 इंच पे यहाँ पर हम लगाएंगे, डिवाइड कर लेंगे। 2 लाइनिंग हमें ड्रॉ करनी है, एक इंच पर और दूसरे इंच पर 2 इंच पर रहेगी। ऐसे हमें बराबर में ड्रॉ करना है। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है ड्रॉ कर लिया है। अब हमें दूसरी साइड जो है ऐसे ड्रॉ कर लेना, पेस्ट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने दूसरी साइड जो है पेस्ट कर लिया है। अब हमने जो डोरी तैयार किया था उसको इस तरीके से हमें बीच वाली लाइनिंग पर इस तरीके से रखकर बराबर में सिलाई लगाएंगे। स्टिचिंग जो सिलाई जो लगानी है बीच वाली लाइनिंग पर ही लगानी है। और ऐसे हमें जो डोरियाँ हमने तैयार की है इस तरीके से रखकर हमें स्टिचिंग करना है। तो सारी डोरियों को इस तरीके से
स्टिच करना है लाइनिंग के ऊपर ही। तो इस तरीके से हमने सारी डोरियाँ जो है स्टिच कर ली है। अब हमें इन डोरियों को जो है इस तरीके से पलटना है। एक एक डोरी को छोड़कर हमें इस तरीके से पलटना है और इस तरीके से दूसरी डोरी को जो है उसको साइड कर कर इस तरीके से स्टिच करेंगे। स्टिचिंग जो हमें जो ड्रॉ की है लाइनिंग है उसी के ऊपर ही करना है। एक एक डोरी को पलट कर इस तरीके से तो इस तरीके से स्टिचिंग हमने कर लिया है। अब जो है दूसरी साइड जो है इस तरीके से पलट कर हमें सिलाई लगानी है। जो बाकी डोरियां हैं इस तरीके से दूसरी डोरी को सारी डोरियों को ऐसे ही हमें स्टिच कर लेना है। तो हमने सब कर लिया है स्टिचिंग। तो ये स्टिचिंग हो गई है। अब जो ये ब्लाउज है उसको हमें इस तरीके से सेट करना है। ऐसे हम सेट कर लेंगे। ड्रॉ किए हुए लाइनिंग के ऊपर इस तरीके से सेट करना है। ऐसे सेट कर अब हम सिलाई करने से पहले इसमें पिन अप कर लेंगे ताकि बराबर में सिलाई हो। तो ऐसे हमने पिन अप कर लिया है। अब हम स्टिचिंग करेंगे, सिलाई करेंगे किनारे साइड में। तो इस तरीके से हमने सब सेट कर लिया है, पिन अप से सेट कर लिया है और इस तरीके से हमें किनारे साइड में हमें स्टिचिंग करनी है। पिन को निकाल लेंगे। अब स्टिचिंग करते जाएंगे और पिन को निकाल लेंगे। इसलिए पिन अप कर लेते हैं ताकि सिलाई करने में इजी रहता है। तो ऐसे किनारे साइड में स्टिचिंग कर लेना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें कटिंग कर लेनी है। तो जितना आप सिलाई कर सके आप उतना ही छोड़कर हमें लाइनिंग को छोड़कर हमें कट करना है स्टिचिंग के लिए। तो ऐसे हमने ये कट कर लिया है। अब इस तरीके से फैब्रिक लेनी है। उरेबी में हमने कट किया है। अब इसको हमें डबल फोल्ड कर कर उल्टे साइड में हमें इस तरीके से रखना है और फैब्रिक जो है डबल फोल्ड रहे, ये पाइपिंग के लिए है। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके हमें स्टिचिंग करनी है। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है। फैब्रिक है उरेबी कट होना चाहिए। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो ऐसे अब हमें पलट कर सीधे साइड में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने स्टिचिंग कर लिया है। अब इस तरीके से बैक साइड में हमें 2 टक्स लगाने हैं। तो ऐसे हम बैक टक्स लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमें
दो टक्स जो है बैक साइड में हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें इस पेपर को हमें डाल लेना है। तो ऐसे हमने पेपर को डाल लिया है और ये डिज़ाइन जो है बनकर रेडी हो गया है बिना बकरम के ही। और आप ये डिज़ाइन सूट पे भी बना सकते हैं, किसी पे भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड डिज़ाइन कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, टेक केयर।